माननीय मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल। अध्यक्ष महोदय, मोहतरम राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। महायुति सरकार ने लाडकी बहना और लाडका भाव जैसी स्कीमों के जरिए दोबारा अपनी सरकार बनाई है। मैं यहाँ महायुति सरकार को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मालेगांव सेंट्रल से चुन करके आया हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्सटाइल सिटी है। राज्यपाल साहब ने अपने अभिभाषण में 62 मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन टेक्सटाइल्स जो देश में खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सनत है, उसका कहीं राज्यपाल साहब के अभिभाषण में तस्करा नहीं। मालेगांव में प्लेन पावर लूम है और सरकार जो भी स्कीमें बनाती है वो जदीद पावर लूमों के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्लेन पावर लूम के लिए कोई स्कीम नहीं बनती। मैं आपके मार्फत सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लेन पावर लूम के लिए जो खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है, उसके लिए ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहिए जिसके ज़रिए से टेक्सटाइल से रिलेटेड और जुड़े हुए लोगों को उसका लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सट्टा है, जुगार है, इसी तरह नशा और चीज़ों की खरीद व फरोख्त है, जैसे गांजा है, कुत्ता गोली जिसे अल्परा जोलम कहते हैं। इन जैसे नशा और चीज़ों का बड़े लोगों की सरपरस्ती में ये कारोबार होता है। पुलिस प्रशासन इस सिलसिले में जैसी कार्रवाई करनी चाहिए उस सिलसिले में पुलिस प्रशासन वैसी कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि हमारे पास पुलिस नफरी कम है, पुलिस बल कम होने की वजह से हम पूरी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। मेरी आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश है कि मालेगांव तालुके को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए ताकि पुलिस नफरी बढ़े और पुलिस बल में इजाफा हो और गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो। मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि नशा और कारोबार पर बंदिश लाने के लिए नारकोटिक्स ऑफिस मालेगांव में कायम किया जाए और ये ऑफिस ना होने की वजह से पुलिस सही मानों में कार्रवाई कर नहीं पाती। उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग मालेगांव आएंगे तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हो सकेगी। सट्टा जुगार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और पुलिस प्रशासन की छत्र छाया में होता है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इनकी वजह से शहर के अंदर गुंडागर्दी है, दादागिरी है, चोरी चमारी बहुत ज़्यादा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट आने के बाद आज सूरत हाल ये है कि मेरे जो हमदर्द थे, मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता लोग थे, उनको टारगेट करके उनकी मोटरसाइकिल रोज़ाना चोरी होती है। आप अगर पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट लोगे तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 मोटरसाइकिल चोरी ना होती हो। आज इस वक्त पूरे राज्य के अंदर अमन और शांति कायम रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मालेगांव को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए, नारकोटिक्स ऑफिस कायम की जाए, सट्टा जुगार के कारोबार करने वालों पर रोक लगाई जाए और जो चोरियां होती हैं इसको रोकने के लिए कोई मौसर कार्रवाई की जाए। एकदम टारगेट करके लोगों की मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मजबूत और अच्छी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 2-4 मुद्दे मेरे हैं, इस पर जो है कार्रवाई हो और इस पर कार्रवाई होने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले। आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।